वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्लास 9 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 हम कर रहे थे। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हम कर चुके हैं। नाउ अब आज हम करेंगे क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। ठीक है, क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करते हैं। ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, ए डी और बी सी ये जो हैं परपेंडिकुलर हैं किस लाइन पे? लाइन सेगमेंट ए बी पे। ठीक है, आगे सो दैट सी डी, जो ये सी डी लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही है ए बी को, ये हमें शो करना है। ठीक है, पहले गिवन लिखते हैं। ए डी और बी सी जो है परपेंडिकुलर, इक्वल परपेंडिकुलर है, मतलब ये इक्वल है, यानी ए डी इक्वल टू बी सी, और परपेंडिकुलर भी हैं किस लाइन सेगमेंट पे? ए बी लाइन सेगमेंट पे, यानी डी ए और सी बी ये जो है परपेंडिकुलर्स हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, रीजन क्या होगा? ईच 90 डिग्री, इक्वल परपेंडिकुलर्स है ना ये। आगे हमें टू प्रूव क्या करना है? हमें ये प्रूव करना है जो सी डी है वो बाइसेक्ट कर रही है ए बी को, यानी जो सी डी लाइन है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, जो सी डी बाइसेक्ट ए बी कर रहा है तो सिंपली हमें ये प्रूव करना है कि ओ ए इक्वल टू ओ बी। ठीक है, क्योंकि सी डी लाइन किसको बाइसेक्ट कर रही है? ए बी को, तो ए बी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, यानी हमें क्या प्रूव करना है? ओ ए इक्वल टू ओ बी। अब इसको प्रूव करने के लिए हम लेंगे ट्राइंगल ओ ए डी, ये नीचे वाला ट्राइंगल, और ओ बी सी ये ऊपर वाला ट्राइंगल। ठीक है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे ओ ए और ओ बी क्या हो जाएगा? सी पी सी टी से इक्वल। चलो कॉन्ग्रुएंट करते हैं। इन ट्राइंगल ओ ए डी एंड ट्राइंगल ओ बी सी, कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगी इसमें। कौन सी रूल लगेगी? हमारे पास 5 रूल है, एस एस एस, एस ए एस ए एस और आर एच एस। ठीक है, सबसे पहले नीचे वाले ट्राइंगल में ए डी और ऊपर वाले ट्राइंगल में बी सी, वो इक्वल हो जाएंगे। क्यों? हमें गिवन दे रखा है ए डी इक्वल टू किसके है? बी सी के। ये हमें क्या दे रखा है? गिवन। और ये एक क्या है? साइड। ठीक है, और नीचे वाले ट्राइंगल में ओ ए डी में ए पे क्या है? 90 डिग्री, और ओ बी सी में ऊपर वाले ट्राइंगल में बी पे 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी क्या होगा? ईच 90 डिग्री, और रीजन क्या होगा? एंगल है ये। ठीक है, ईच 90 डिग्री है और ये क्या है? एक एंगल है। अब या तो एक एंगल और करो या एक साइड और करो। ठीक है, तो हमें दिख रहा है हम साइड तो नहीं कर पाएंगे कोई और, तो हम एंगल कर लेते हैं। एंगल कौन सा वाला करेंगे? ये वाला, ये और ये। इसे मान लेता हूं मैं 1 और इसे मान लेता हूं मैं 2, तो 1 और 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और ये भी क्या है? एक एंगल। तो एंगल एंगल वाले हमारे पास दो एंगल वाले कौन कौन से रूल है? एक तो है एंगल साइड एंगल, और एक है एंगल एंगल साइड। अब हमें ये देखना है कौन सी वाली रूल लगा है, कौन सा क्राइटेरिया लगा है कि इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकें। तो एंगल ये है, देखो एंगल ये है और इधर एंगल ये है, लेकिन इसके बीच में साइड नहीं है, इसके थोड़ा जो है अलग है, मिडिल वाली साइड नहीं है। जो बाकी की दो है मिडिल से अलग वो है, तो इसमें रूल लगेगा एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्राइंगल ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी सी, और रीजन क्या होगा? एंगल एंगल साइड रूल। अच्छा, तुम कहोगे सर आपने तो साइड ऊपर लिख दी और एंगल एंगल नीचे आ रहा है, तो तुम एक काम करना, एंगल और एंगल पहले लिख देना, एंगल और एंगल पहले लिख देना, ये जो चीज ऊपर लिखी है ये नीचे लिख देना। यानी
ए डी इक्वल टू बी सी, ये नीचे लिख देना और यहाँ पे लिखना गिवन, और ये क्या हो जाएगा साइड। ठीक है, ऊपर वाले को रफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ठीक हो गया, एंगल हमारे पास आ गया, साइड एंगल आ गया हमारे पास और साइड आ गई, यानी एंगल एंगल से हमने क्या कर दोनों ट्राइंगल क्या कर दिए कॉन्ग्रेंट। अब कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की ओ ए और ओ बी दोनों साइड है, नीचे वाले ट्राइंगल का ओ ए और ऊपर वाले ट्राइंगल का ओ बी, ये क्या हो जाएगा इक्वल, यानी ओ ए इक्वल टू ओ बी। रीजन क्या है सी पी सी टी, सी पी सी टी, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सी पी सी टी तब लगेगा जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर दिए हों और वो जो कॉन्ग्रेंट में साइड हो या एंगल हो वो उस कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में क्या हो, मौजूद हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये है, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस। सबसे पहले गिवन में लिख दूं क्या है, एल और एम क्या है, पैरेलल लाइंस है, ये रही। आगे इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ लाइंस पी एंड क्यू, मतलब पी और क्यू इन दो पैरेलल लाइंस को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन ये आपस में भी क्या है, पैरेलल है, यानी पी और क्यू भी आपस में क्या है, पैरेलल। तो किस क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती है, किस में होती है, पैरेललोग्राम में। एल और एम पैरेलल है, तो ए डी किसके पैरेलल होगा, बी सी के, क्योंकि इन दोनों पैरेलल लाइन के तो ये पार्ट है, तो पैरेलल लाइन के पार्ट जो है आपस में पैरेलल होंगे। और हमारे पास पी क्यू पैरेलल है, तो पी का कौन सा पार्ट है, ए बी, और क्यू का कौन सा पार्ट है, सी डी, ये आपस में भी क्या होंगे, पैरेलल। ठीक है, तो हमें पता चला कि ए डी किसके पैरेलल है, बी सी, और ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। तो जैसे ही ये पैरेलल हो गए तो हमें जो है ए बी सी डी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट साइड किसकी इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम की। एक बार और बना देता हूं मैं ट्राइंगल, एल एम, ये एल है, ये एम है, ये पी है, ये क्यू है, और ये ए बी सी डी। अब ए बी सी डी ये क्या हो गया, पैरेलल, पैरेललोग्राम हो गया। अब जैसे ही पैरेललोग्राम हुआ, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल, यानी बी सी किसके इक्वल होगा, ए डी के, यानी ए डी किसके इक्वल होगा, ए डी किसके इक्वल होगा, बी सी के, और ए बी किसके पैरेलल इक्वल होगा, ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के। ठीक है, सबसे पहले तो पैरेलल हमें साइड दे रखी थी, जैसे ही अपोजिट पैरेलल साइड पैरेलल हुई तो पैरेलल क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, पैरेललोग्राम, और जैसे ही पैरेललोग्राम हुआ, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल, तो ए डी और बी सी इक्वल हो गया, और ए बी और सी डी इक्वल हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या शो करना है, जो ए बी सी है साइड, ए बी सी, यानी ये नीचे वाला ट्राइंगल ए बी सी, ये नीचे वाला ट्राइंगल ए बी सी, ये किसके कॉन्ग्रेंट करना है, सी डी ए के, यानी नीचे वाला ट्राइंगल और ऊपर वाला ट्राइंगल क्या करने हैं मुझे, कॉन्ग्रेंट। ठीक है, चलिए कॉन्ग्रेंट करते हैं, कैसे करेंगे, जो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रेंट करना है उसी ट्राइंगल को लेते हैं हम, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, देखो सी डी ए, ट्राइंगल सी डी ए। ठीक है, देखो नीचे वाले ट्राइंगल का बी सी और ऊपर वाले ट्राइंगल का ए डी इक्वल है, नीचे वाले ट्राइंगल का बी सी और ऊपर वाले ट्राइंगल का ए डी, ये गिवन था, ये देखो। अब इधर की तरफ नीचे वाले ट्राइंगल में ए बी और ऊपर वाले ट्राइंगल की सी डी, ये भी आपस में, ये भी गिवन में दे रखा है, आपस में इक्वल है, क्यों, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम, तो उसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। ये भी साइड मिला मुझे, ये भी साइड मिला।
अब देखते हैं क्या एक और साइड मिल पाएगा हमें, बिल्कुल मिलेगा। कौन सा वाला? हमें मिलेगा ए सी, यानी ए सी और ए सी आपस में क्या होगा, इक्वल। रीजन क्या होगा, कॉमन। जैसे ही कॉमन हुआ तो हमारे पास साइड 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 से ए बी सी और सी डी ए ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रेंट। यानी ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी ए, और रीजन क्या हुआ, साइड 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 रूल। ठीक है, इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को जो है फॉलो भी कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स हब विद आकांशु। थैंक यू।